नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। गाजियाबाद बना गढ़, बड़ी साजिश धर्मांतरण। जी हां, यहां यूपी में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खेल जारी है, जिसका केंद्र गाजियाबाद बन गया है। कोई ऑनलाइन गेम के जरिए तो कोई रोटी का लालच देकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात, हिंदुस्तान के नौजवान पहले खुद धर्मांतरण करते हैं, फिर दूसरे को भी धर्मांतरण के लिए उकसा रहे हैं। धर्मांतरण का खेल। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, टीचर, स्टूडेंट्स, समाज का शायद ही ऐसा वर्ग होगा जो धर्मांतरण की साजिश से न जुड़ा हो। ऐसे में यह अंदाजा लगाना जरा सा भी मुश्किल नहीं है कि हिंदुस्तान में धर्मांतरण की कितनी बड़ी साजिश चल रही है। कोई इलाज के नाम पर, कोई शिक्षा के नाम पर और कोई न्याय दिलवाने के नाम पर शहर शहर में भेष बदल कर घूम रहे हैं, जिनका असली काम हिंदुओं को मुसलमान बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के आदेश के अनुसार उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना है। भारत में धर्मांतरण की चेन लगातार लंबी होती जा रही है। ये जिहादी 1+1 2 नहीं बल्कि 1+1 के फॉर्मूले पर काम करते हैं, यानी धर्मांतरण करने वाला ही धर्मांतरण के खेल का खिलाड़ी बन जाता है और वो फिर दूसरे लोगों का धर्मांतरण करवाती है। इस साल तो धर्मांतरण की साजिश कितनी तेजी से चल रही है। 2023 की शुरुआत में ही जनवरी में फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने सुरजही गांव के रामचंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने 2000 लोगों का धर्मांतरण कराया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक डायरी, बाइबिल, आधार कार्ड, फोटो एल्बम बरामद किया। इसके बाद तो धर्मांतरण करने वालों की बाढ़ सी आ गई। धर्मांतरण की साजिश की रोक से हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं बचा है, लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण करने वाले बद्दों की गिरफ्तारी और लगातार धर्मांतरण की बड़ी साजिश के बाद यूपी का गाजियाबाद तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। गाजियाबाद की रहने वाली युवती का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उससे हर कोई हैरान है, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी खुद धर्म परिवर्तन कर इस खेल में शामिल हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के सहारे धर्मांतरण के खेल की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी कि अब एक और ऐसा धर्मांतरण का धंधा सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये खेल कुछ ऐसा है कि जिसमें धर्मांतरण कराने वाला खुद धर्म बदलकर इस धंधे में आया और इस धर्म के धंधे की चेन इतनी लंबी हो गई है कि इसका सिरा खोजना पुलिस के लिए पहेली बनता जा रहा है। इस धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ एक लड़की के पिता की शिकायत के बाद। दरअसल राहिल नाम का आरोपी राहुल बनकर हिंदू लड़की का धर्मांतरण करा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी राहिल हिंदू लड़की को शरीयत की शिक्षा दे रहा था, जिसके बाद लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी राहिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। देख रहे हैं अब्दुल्ला और राहिल यानी कि राहुल, इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और राहिल ने 2 निकाह पढ़े। मुशीद सैफी है जिसने मेन कड़ी थी और ट्यूशन पढ़ाने के बाद राहिल आया और राहिल ने कन्वर्ट किया। मुशीद, तुम बताओगे क्यों आपने ये सब किया राहिल के साथ? ऐसा कोई स्पेशल मोटिव नहीं है सर। जैसे ही राहिल से मेरी बातें कुछ होती थी, क्वेश्चन आंसर, तो मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, उसका भी इंटरेस्ट हुआ, तो हम साथ में ही थे। तो आप तो पहले से ही मुस्लिम धर्म में थे ना, तो आपने हिंदू धर्म? पहले मैं इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को नहीं मानता था। पहले नहीं मानते थे, लेकिन इस्लाम को देखकर फिर आप मोटिवेट हुए, उसके बाद आपने कन्वर्ट हुए। 3 लोगों की फिलहाल अभी इसमें गिरफ्तारी हुई है
इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। हमारे पास 25 वर्षीय एक हिंदू युवती के परिवार से ये सूचना आई कि उनके द्वारा कुछ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, फैनेटिसिज्म की बातें करी जा रही हैं, जो कि जिससे वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के संज्ञान में इस घटना को जब लाया तो उसके बाद अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़ित लड़की के पिता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। पुलिस की माने तो दिल्ली का राहुल अग्रवाल धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बना, फिर उसने साथ में जॉब करने वाली लड़की का भी धर्मांतरण करा दिया। लड़की परिवार के साथ अजीब तरह का व्यवहार करने लगी। वो पूरे परिवार को भी मुस्लिम बनने के लिए कहने लगी। लड़की ने अपने पिता को बताया कि वो शरिया कानून का ज्ञान ले रही है। पिता के पूछने पर लड़की ने बताया कि मेरे साथ काम करने वाला लड़का राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल मुझे सब कुछ सिखा रहा है। इसके बाद जब इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि राहिल नाम का एक व्यक्ति है, 27 वर्षीय, जो उस युवती के ही कंपनी में काम करता है। जुलाई 2022 से उसको जानता है। उसको पहले उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर कुछ कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए, कुछ घटनाओं को यूज़ करते हुए, उसको इमोशनली ऐसे यूज़ करते हुए उसका धर्मांतरण कराया उसने। पुलिस के हाथ अब तक जो सुराग लगे हैं उनके मुताबिक राहुल अग्रवाल 2017 में 12वीं का ट्यूशन पढ़ने संगम विहार में मोहम्मद मुसीर के कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था। मुसीर ने 1 साल में ही ब्रेन वॉश करके राहुल का धर्मांतरण करा दिया और उसका नाम राहिल पड़ गया। सौरभ खुराना उर्फ अब्दुल्ला अहमद का भी इसी तरह धर्मांतरण हुआ, लेकिन उसका धर्मांतरण किसने कराया ये अभी तक पता नहीं चला है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये गिरोह अब तक 7 युवक युवतियों का धर्मांतरण करा चुका है, जिसमें खुद 2 आरोपी हैं। ये युवक युवतियां दिल्ली, पलवल, गाजियाबाद और नोएडा के रहने वाले हैं। राहिल यहाँ मौजूद है, राहिल से बात करेंगे। राहिल, तुमने कब कन्वर्ट किया था अपना धर्म? 17। क्यों किया था? मुझे अच्छा लगा था, कुरान पढ़ाया था मुझे अच्छा लगा था। अच्छा लगा था तो निकाह आपने 2 क्यों किए? निकाह 2 इसलिए नहीं किया, मैं नीरू से पहले कांटेक्ट में था, पर मैं उससे निकाह करना चाहता था, पर वो मना कर दिया था उन्होंने। तो जब वो मान गई थी तो मैं उनसे निकाह करके वो निकाह तोड़ने वाला। अब्दुल्ला, तुम क्या कहोगे? तुमने कब कन्वर्ट किया था? क्यों किया था कन्वर्ट, बताएंगे अब्दुल्ला? कुरान पढ़ के, खुद से। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने की तैयारी में है, क्योंकि धर्मांतरण का ये खेल काफी सालों से चल रहा है। पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ कर ये पता लगाएगी कि क्या इन लोगों ने और भी लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इस नेक्सस को आखिरकार कौन लोग चला रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आईबी और एटीएस की टीम भी इस पूरे मामले में जांच करेगी और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये नेक्सस पूरे देश भर में चल रहा है। क्योंकि धर्मांतरण का जो गेम खेला जा रहा है वो पूरे देश में खेला जा रहा है। इससे पहले भी गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण का मामला सामने आ चुका था, और अब एक ऐसा मामला जिसके अंदर युवक पहले लड़की को फंसाता है, उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है और उसके बाद उसका धर्मांतरण करा के उससे निकाह करता है। तो इसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया, किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। गाजियाबाद धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है, जहां गली गली में ऐसे जिहादी घूम रहे हैं जो खुद पहले हिंदू थे, अब उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, हिंदू से मुसलमान बने। अब इनकी जिंदगी एक ही मकसद रह गया है और वो है ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें इस्लाम धर्म में लाना, और इन्हीं में से एक राहिल था। देखिए रिपोर्ट। ये खेल कुछ ऐसा है जिसमें धर्मांतरण कराने वाला खुद धर्म बदलकर इस धंधे में आया। धर्मांतरण का एपिक सेंटर बनता जा रहा है गाजियाबाद। जी हां, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद में लगातार धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पिता द्वारा लिखित में शिकायत दी गई कि उनकी लड़की का धर्मांतरण कराया गया। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन की। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें राहिल, अब्दुल्ला और मुसीर शामिल हैं। दरअसल राहिल नाम का आरोपी राहुल बनकर हिंदू लड़की का धर्मांतरण कर रहा था। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों में से राहिल का इस्तेमाल लवर बॉय के रूप में किया जा रहा था। दरअसल राहिल युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता और उसके बाद इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन्हें उकसाता।
अगर लड़कियां इस्लाम धर्म कबूल करने से मना करती तो वह उन्हें छोड़ने की धमकी देता। युवती के बीच की जो कुछ चैट्स हैं वो हमारे पास एक्सक्लूसिव हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इस्लाम के प्रति वो युवतियों को उकसाता और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहता। पहली चैट, राहिल, हाँ यार सब भूल गया मैं, सबसे नकली चीजों से अल्लाह का डर और बढ़ गया है, अब और पाक रहूंगा इंशाअल्लाह, तू भी तौबा कर ले हर उस चीज से जिसे अल्लाह ने रोका है, बहुत कम वक्त है और सुकून में दाखिल हो जा। युवती, वह मुझसे पता नहीं क्या चाहते हैं, बीच में फंसा कर रख दिया है। राहिल, वह सबसे एक ही चीज चाहते हैं। युवती, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती, वह कहाँ से लाऊं? राहिल, देख ले तेरे सामने है हक और बातिल। युवती, मेरे सामने ही तो नहीं ना कुछ। राहिल, है। युवती, ऐसा लगता है मुझे ठुकरा रहे हैं, गिल्ट दे रही हैं बस। राहिल, एक तरफ माँ बाप, उनके झूठे रिवाज और उनकी मोहब्बत, दूसरी तरफ सच और थोड़ी कुर्बानी। दूसरी चैट, राहिल, मौत को याद कर कब्रिस्तान जाना है। युवती, हाँ अब सब जाते हैं। तीसरी चैट, युवती, अच्छा। राहिल, बैलेंस। युवती, हाँ। राहिल, इन शॉर्ट। युवती, ओ। राहिल, प्रिपरेशन ऑफ डेथ। युवती, सुकून मिल रहा होगा ना तुझे बहुत। राहिल से पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला है कि कर्नाटका, इसके अलावा नेपाल, अलग अलग जगहों से जमात में जो लोग आते थे वो इन लोगों से ये कहा करते थे कि अपने धर्म के और भी लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराओ। पीड़ित लड़की के पिता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। पुलिस की माने तो दिल्ली का राहुल अग्रवाल धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बना। मुसीर ने ही राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल का धर्म परिवर्तन कराया था और उसके बाद अब्दुल्ला से मिलवाया था। तीनों को ही पुलिस ने जेल भेज दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी आईबी और एटीएस की जो टीमें हैं वो भी पूछताछ करेंगी। फिर उसने साथ में जॉब करने वाली लड़की का भी धर्मांतरण करा दिया। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने की तैयारी में है, क्योंकि धर्मांतरण का ये खेल काफी सालों से चल रहा है। राहिल से पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला है कि कर्नाटका, इसके अलावा नेपाल, अलग अलग जगहों से जमात में जो लोग आते थे वो इन लोगों से ये कहा करते थे कि अपने धर्म के और भी लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराओ। टीएस से लेकर आईबी की टीम भी अभी पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि अभी जो तीनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनको आगे पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और आगे की भी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार इनके पीछे कौन से संगठन हैं और इनको फंडिंग कहां से की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पढ़े लिखे नौजवानों को ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के जाल में फंसाया जा रहा है, तो अनपढ़ गरीब लोगों को रोटी और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिछले दिनों गाजियाबाद के इंदिरापुरम में प्रताप पाटला नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद धर्मांतरण की इस साजिश का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद या धर्मांतरण की साजिश का घर। पुलिस की गिरफ्त में एक और बंदूक। रोटी देकर धर्मांतरण करवाने वाला बंदूक। गाजियाबाद में कितने बंदूक? गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स धर्मांतरण करवाने वाला एक और बंदू है, जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नहीं बल्कि गरीबों को रोटी देकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ा इस शख्स का असली नाम प्रताप पाटला है, जो कई सालों से गरीब और पिछड़े लोगों को एक साजिश के तहत धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहा था। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, फरवरी 2023। धर्मांतरण की शिकायत। फरवरी के महीने में इंदिरापुरम थाने में पुलिस के पास धर्मांतरण की शिकायत मिलती है। कानावनी इलाके में रहने वाला एक शख्स पुलिस में कंप्लेंट करता है कि इंदिरापुरम में कुछ लोग धर्मांतरण का गोरख धंधा कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन गिरोह का सरगना प्रताप पाटला फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी प्रताप पाटला धड़ल्ले से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता रहा।
लेकिन अब प्रताप पाटला को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी प्रताप पाटला के पास से पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया। विगत दिनों थाना इंद्रापुरम पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धर्मांतरण के विरोध में एक वादी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके आधार पर तत्काल ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जीजी संतोष और संतोष जान नामक व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उनके बयानों में एक व्यक्ति का नाम आया था प्रताप पाटला सिंह। इनकी हम लोग लगातार खोज कर रहे थे, कल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। प्रताप पाटला नाम का ये नया बद्दो बड़े ही शातराना अंदाज से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। यूपी मिशन नाम के संगठन के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। गरीब लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी। गरीब लोगों को पैसों का प्रलोभन दिया जाता था। फिर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण के लिए ये गिरोह एक एनजीओ भी चलाता था। ऑपरेशन अगापे के नाम से एनजीओ चलाया जा रहा था। आरोपी प्रताप पाटला इसी एनजीओ का सक्रिय सदस्य है। प्रताप पाटला एनजीओ से जुड़े यूपी मिशन संगठन का कोऑर्डिनेटर भी है। प्रताप पाटला को पश्चिम यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली की जिम्मेदारी मिली थी। एनजीओ को विदेशों से भारी भरकम रकम मिलती थी। जो पूर्व में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके बयानों के आधार पे ही ये उन लोगों के साथ संलिप्त थे और धर्मांतरण का ये लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और धर्मांतरण का प्रयास करते थे। और इसके साथ साथ जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से इनकी 2 मोबाइल और लैपटॉप हमें मिले हैं, जिसको हम साइबर एक्सपर्ट्स के माध्यम से उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसमें आगे हम लोगों को क्या क्या और सबूत इकट्ठा मिलते। एनजीओ और यूपी मिशन संगठन की आड़ में और कहां-कहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है, साथ ही इस गिरोह में कौन-कौन शामिल है, ये पता लगाने में गाजियाबाद पुलिस जुट गई है। एनजीओ है अगापे, जिनके एक वो यूपी मिशन यूसीपीआई का है। उसके यूपी मिशन के ये जो प्रताप पाटला सिंह थे, ये वेस्ट के रीजनल कोऑर्डिनेटर थे। जो फंडिंग की बात है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसा मैंने बताया कि इनके द्वारा जो जब्त मोबाइल और लैपटॉप है, उससे हम इनके फंडिंग की चीजों को देखेंगे। पहले ऑनलाइन गेमिंग के जरिए और अब गरीब लोगों की मदद के नाम पर एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण के खुलासे ने एक बात तो साबित कर दी कि शहर शहर एक नहीं बल्कि कई बद्दो घूम रहे हैं, जिनसे हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी में धर्मांतरण का खेल जोरों पर चल रहा है। पिछले दिनों सहारनपुर में भी धर्मांतरण मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिन्होंने नवीन नगर के रहने वाले गौरव का धर्मांतरण कराया था। और इस मामले में बंगलुरु की रेशमा का भी नाम सामने आया है। रेशमा ने ऑनलाइन कैरम बोर्ड खेलने के बहाने गौरव से दोस्ती की थी और इसके बाद उसे झांसे में लेकर धर्म में परिवर्तन के लिए उकसाया था। जाकिर नाइक की नापाक चाल। हिंदुस्तान में धर्मांतरण का जाल। शहर शहर कितने बद्दू। हिंदुस्तान को 2050 तक मुस्लिम मुल्क बनाने की जिहादी साजिश चल रही है, जिसके पीछे हाथ उसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का है, जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकियों को कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजता है। लेकिन अब ISI ने भारत में जिहादी साजिश को अंजाम देने के लिए हजारों सपोलों को हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजा है। इन जिहादी सपोलों का कप्तान कोई और नहीं बल्कि जाकिर नाइक है, जिसके निर्देश पर ये जिहादी सपोले हिंदुस्तान में रहकर इंटरनेशनल लेवल पर धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं। धर्मांतरण का जाल फेंककर हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदुस्तान में धर्मांतरण का खेल खेलने वाला सिर्फ शाहनवाज उर्फ बद्दो ही नहीं है। इस तरह के हजारों बद्दो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादी साजिश में शामिल हैं, जिनका काम अलग अलग साजिश के तहत हिंदुओं को मुसलमान बनाने का है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हनी ट्रैप के जरिए धर्मांतरण करने वाले 3 लोगों को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। तीनों को सहारनपुर के सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।
पकड़े गए आरोपियों के नाम नाजिम हसन, मोहम्मद सादिक और अजहर मलिक हैं। थाना सदर बाजार पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उनका पुत्र को ऑनलाइन कैरम गेम खेलने के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया मुकदमे में। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। भारत में धर्मांतरण का खेल इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। आईएसआई फंडिंग कर रही है, जाकिर नाइक साजिश रच रहा है और जिहादी सपोले इसे अंजाम दे रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदू युवक युवतियों से दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें खूबसूरत लड़कियों के जाल में फंसाया जाता है। हिंदू नौजवानों को शादी और नौकरी का लालच दिया जाता है और आखिर में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सहारनपुर में धर्मांतरण गिरोह के जो 3 सदस्य पकड़े गए हैं, उसमें नाजिम हसन शुगर की दवा लेने के बहाने हिंदुओं को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। मोहल्ला नवीन नगर के सोमदत्त को शुगर की दवाई लेने के दौरान उसका परिचय हुआ। नाजिम हसन ने सोमदत्त के घर आना जाना शुरू कर दिया। सोमदत्त के बेटे गौरव को उसने इस्लाम धर्म के बारे में समझाना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उसे उकसाया। गौरव को नमाज पढ़ना, रोजा रखना भी सिखाया। युवक को मदरसे में बुलाकर इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म बताया। इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर गौरव के मन में जहन्नुम का खौफ पैदा किया गया। इतना ही नहीं, गौरव को जॉब और निकाह कराने का लालच दिया। 3 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। अभी प्रकरण में विवेचना और चल रही है, जिससे कि आगे जो भी और लोग इसमें शामिल हैं या किस प्रकार से और लोगों पीड़ितों को इसमें भ्रमित किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। धर्मांतरण के इसी गिरोह में कर्नाटक की रहने वाली रेशमा भी शामिल है, जिसने पहले गौरव को ऑनलाइन कैरम बोर्ड गेम के माध्यम से संपर्क किया था। इसके बाद रेशमा ने गौरव को प्रेम जाल में फंसाया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया। हाईटेक तरीके से जाकिर नाइक के ये सपोले हिंदुओं का जिहाद वाले डंक से लगातार डसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएसआई की ये नापाक साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।